अब ये कहां से खुला? तब कहता है महाराज यदि उस वक्त कह देते तो आप वहीं से न वापस हो जाते। आपको खिला पिला करके बढ़िया से पटा लिया, अब पिटारा खोल रहे हैं। अब ये दुख है महाराज, वह दुख है। क्या जीवन है, जीने में भी आनंद नहीं है। जिसको जीने में आनंद नहीं उसको मरने में आनंद कहां से होगा? जो मर मर कर जी रहे हैं वो मरने समय कैसे आनंदित होंगे? जो मर मर कर जी रहे हैं, हम सबको ऐसा ही देख रहे हैं, मर मर करके जी रहे हैं। महाराज यह दुख है, महाराज वह दुख है, महाराज वह दुख है, महाराज वह दुख है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब लोग दुखारी। मर मर करके जी रहे हैं, सबका चेहरा मुरझाया हुआ। आरती के बाद देखते ही बनता है अब आना शुरू करेंगे मेरे डेरा पर। मेरे डेरा पर यहाँ तो हमारी बोली को खा रहे हैं आप लोग, हम बोल रहे हैं और आप लोग खा रहे हैं। यहाँ से जब डेरा पर जाऊंगा तब भी आप लोग छोड़ेंगे नहीं, उस वहां पर जाकर मेरे माथा को खाएंगे। यहाँ बोली को खा रहे हैं, वहां माथा खाएंगे। महाराज यह दुख है, महाराज वह दुख है, महाराज वह दुख है। ये बेटा वाला निर्वंश के पास जाकर के दुख सुना रहा है। बेटा वाला निर्वंश को दुख सुना रहा है। कैसे दुख दूर हो? तुमको 4 बेटे में दुख है, 2 बेटे में दुख है, उनको तो है ही नहीं, तो भी आप आ रहे हो यही दुख सुनाने के लिए। मकान वाला बिना मकान वाले को दुख सुना रहा है। मकान का, आपके पास मकान है, हम तो बेघर है। मकान वाला बिना मकान वाले को दुख सुना रहा है। नौकरी वाला बिना नौकरी वाले को दुख सुना रहा है। समझो, इलेक्शन में जीतने वाला, खड़ा होने वाला जो कभी खड़ा ही नहीं हुआ, उनको दुख सुना रहा है। संसार के सारे पदार्थों से लेस ये संसारी लोग, उनको दुख सुना रहा है जिनके पास संसार का कुछ है ही नहीं। फिर भी सबको भरोसा है यदि ये महाराज शुभकामना कर देंगे तो हमारा दुख कम हो सकता है। तो महाराज के मुंह में कहां से वह शक्ति आई है कि कुछ कह देंगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा? मुंह तो आपका भी है, मुंह में बोली आपको भी है। आपकी मुंह बोली से कुछ भी नहीं होता है, महात्मा के मुंह की बोली से सब कुछ हो जाता है। तो उस बोली में सब कुछ करने का करामात कहां से आया है? तो क्या कहेंगे आप, वह करामात कहां से आया है? वह करामात आप में भी हो सकता है जिन्होंने इस वाणी का सदुपयोग किया है। उसी की वाणी में करामात होता है। जिन्होंने इस वाणी को ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की चुगली करने में, दिन रात झूठ फरेब करने में, जिन्होंने इस वाणी का दुरुपयोग किया, उनके मुंह की वाणी भी उसके जीवन का दुरुपयोग कर रही है। जिन्होंने इस वाणी का सदुपयोग किया, उसकी वाणी का कभी दुरुपयोग नहीं होता है। जिन्होंने इस वाणी का सदुपयोग किया, कभी किसी की निंदा, चुगली, झूठ, फरेब कुछ भी नहीं। जो बोला है तो अपने सदगुरु से बोला है, बोला है तो सदगुरु के वचन को बोला है, बोला है तो सबके कल्याण के लिए बोला है। ऐसे जिन्होंने बोला है
उनके मुंह से जो वचन खुलता है वह सत्य होता है, सार्थक होता है। जिन्होंने वाणी का सदुपयोग नहीं किया, लोग जी जी करके आज मर रहे हैं, जीते हुए मर रहे हैं। साधु संत महात्मा मरते भी हैं तो आनंद के साथ। कितना सुहावना सफर होगा वह, हंसते हुए यहां से जाना, वह सफर कितना सुहावना होगा। और रोते हुए यहां से जाना कितना दुखमय वह सफर होगा। कल्पना करिए, हंसता हुआ जो यहां से जाएगा, आनंद के साथ जो यहां से सफर करेगा, तो आगे का जीवन भी हंसता हुआ ही उसे वापस होगा। हंसने का संस्कार लेकर, आनंद का संस्कार लेकर जो इस शरीर का त्याग करेगा, तो आगे का जो शरीर मिलेगा उस शरीर में भी वह हंसता ही रहेगा, आनंद में ही रहेगा। रोने का संस्कार लेकर जो मरेगा वो रोता ही रहेगा। रोने का संस्कार लेकर के हम पैदा लिए, जब पैदा लिए जग हंसे हम रोए, रोते हुए जन्म लिए। रोने का संस्कार लेकर हम लोगों ने जन्म लिया, जो संस्कार लेकर पैदा लिए उस संस्कार का असर जीवन के सफर में होता है, इसीलिए रो रहे हैं। रोते रोते मरेंगे, रोते रोते मरेंगे तो आगे का जो जीवन होगा उसी संस्कार से संस्कारित होगा। रोने का पिंड नहीं छूटेगा। एक तो रोते हुए जन्म लिए हैं तो रो रहे हैं, यदि सावधान नहीं हो सके, इस जीवन में सावधान नहीं हो सके, तो मरना भी रोते रोते ही होगा। इसमें थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा संस्कार को मारने के लिए। रोने वाला संस्कार को मारने के लिए सारे जीवन हंसने वाले महापुरुष के संस्कार से अपने को संस्कारित करना पड़ेगा। संत का आनंदमय संस्कार होता है। संत के आनंदमय संस्कारों से अपने जीवन को जिन्होंने संस्कारित कर लिया, तो रोने का संस्कार लेकर जो पैदा लिए वह संस्कार कट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा वह संस्कार। उसके बाद संस्कार जब बदलेगा तो आप भी हंसेंगे। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, खूब आनंद आएगा, खूब आनंद आएगा। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरने में भी आनंद। जीवन तो ऐसा होना चाहिए। ये मर मर करके दुनिया के लोग जी रहे हैं, यह कोई जीवन है? वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को सुखी बना न सका, वह कोई जीवन है? जीवन को सुखी बना न सका। कुछ पता चल रहा है? जिस चर्चा को सुनने में भी आप लोगों को आनंद आ रहा है। क्या मैं तोता मैना की कहानी सुना रहा हूं? अकबर बिरबल की कहानी सुना रहा हूं? ईश्वरी चर्चा कर रहा हूं। जिस ईश्वर की चर्चा सुनने में भी आनंद आता है, उस ईश्वर को पाने के लिए यदि प्रयत्न किया जाए तो उस प्रयत्न में कितना आनंद आएगा। और जिस दिन दर्शन हो जाएगा, फिर उस दर्शन के आनंद का तो पारावार नहीं रहेगा। जिसके विषय में सुनने में भी आनंद, उसके लिए प्रयत्न करने में कितना आनंद, अब पाने पर कितना आनंद। जिस संसार की चर्चा सुनने में भी दुख, उस संसार के पदार्थ को पाने के लिए जो प्रयत्न होगा उस प्रयत्न में भी दुख। और जब संसार प्राप्त होगा तो अनंत दुख का दरवाजा खुल जाएगा।
दुखालय शाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है, बढ़ो इस तरफ, शाश्वत दुख से पिंड नहीं छूटेगा। परमात्मा अनंत आनंद के सागर हैं, बढ़ो इस तरफ, आनंद का पारावार नहीं जीवन में रहेगा। कहे कबीर आनंद भयो है, बाजता नर ढोल रे। ऐसा अनंत आनंद का सागर आपके भीतर में उमड़ रहा है और आप दुख के सागर में डूब रहे हैं। किस ज्ञान के अभाव में? सदगुरु के ज्ञान के अभाव में। अनंत आनंद का सागर अंदर में उमड़ रहा है और हम अनंत दुख में पड़े हुए हैं। किसके अभाव में? उस सागर में डूब लगवाने वाले सदगुरु के अभाव में। सदगुरु जीवन में मिल गए, जीवन का सबसे बड़ा जो उलझन है, परमात्मा का दर्शन नहीं होना, वह सुलझ जाएगा। यह उलझन यदि सुलझ गया तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके जीवन में कभी कोई उलझन आएगा ही नहीं, कोई उलझन नहीं आएगा। आपके जीवन में तो कोई उलझन आएगा ही नहीं। यदि आपके पास दूसरा भी कोई उलझा हुआ जाएगा तो उसका भी उलझन सुलझ जाएगा, ऐसा जीवन हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज की सेवा में जिस समय की बात हमारे संचालक महोदय किए थे, 38 ईस्वी में गुरु महाराज यहाँ आए थे, उस समय की बात है। उस समय गुरु महाराज की सेवा में एक साधु रहते थे, उनका नाम था सिद्धोदास जी। सिद्धोदास गुरु महाराज का भोजन बनाते थे। गुरु महाराज के पास भक्त लोग जाते, दुनिया भर का दुखड़ा सुनाते, गुरु महाराज भी जानबूझ करके समाधि में चले जाते। कितना इन लोगों का सुने। ऐसा दुख तो सुनाने के लिए कोई आता नहीं कि जिस दुख को सुन करके मैं इनको सदा के लिए दुख से मुक्त कर दूं। ये लोग तो ऐसा दुख सुनाने के लिए आता है, यदि मैं उसके काम को बना दूं तो और ज्यादा दुखी हो जाएगा। ये संसार के पागल लोग आते हैं दुख सुनाने के लिए और ऐसा दुख सुनाते हैं कि यदि वो आशीर्वाद दे दिया जाए तो और दुखी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संत तो समाधि में चले जाते हैं। मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला है, इस मंच पर से साफ साफ मैं कहता हूं। तो भी लोग आते हैं तो मैं विनोद में कहता हूं, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, सारे दिन हम तुमको आशीर्वाद ही देते रहेंगे, सारे जीवन आशीर्वाद ही देते रहेंगे, सो नहीं होगा। तुमको मैं एक दिन का समय देता हूं, 12 घंटे का समय, बढ़िया से सोच विचार करके मेरे पास आशीर्वाद मांगने के लिए आओ। एक ही बार में आशीर्वाद दूंगा, दोबारा नहीं। क्या आशीर्वाद तुमको मांगना है, जो आशीर्वाद मांग लेने पर फिर तुमको मांगने के लिए मेरे पास आना नहीं पड़े। 12 घंटे का समय देता हूं, सोच विचार करके आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। महाराज दिमाग ही काम नहीं करता, दिमाग ही काम नहीं करता। क्या मांगे जो दोबारा कभी मांगने के लिए जाना नहीं पड़े। 12 घंटे का टाइम, आओ मांगने वाले। तुलसीदास जी की वाणी में, जग जांचिए काहू ना, जांचिए जो जिय जांचिए जान की जान ही रे,
जही जांचत जांचकता जरि जाय जो जारत जोर जहां नहीं रे। जग जांचिए कहो न, किसी से कुछ मांगो नहीं, मांगे बगैर रहा नहीं जाता है। तो जिये जांचिए जानकी जान ही रे, तुम्हारे हृदय में ही जानकी के जान परमात्मा बैठे हैं, उनसे मांगो। उस असीम से मांगोगे तो असीम तो असीम ही न देंगे, ससीम से मांगोगे तो ससीम मिलेगा। सोच विचार करके मांगो कि दोबारा मांगना नहीं पड़े। क्या मांगने से ऐसा होगा? हमारे गुरुदेव के प्रवचन में है, ईश्वर से ईश्वर को ही मांगो, कमाल हो जाएगा। अनमोल है जीवन, अनमोल हो जाएगा। जटायु गिद्ध, दिन रात सड़ा हुआ मांस खाने वाला, और भगवान का दर्शन हो गया। सीता माता की कृपा से उसे मंत्र मिला था, और मंत्र के स्मरण से इतना आकर्षण बढ़ा कि राम उनके पास गए, उसे उठाकर गोद में रख लिया और कहा, जटायु मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तू मेरे से मांग। जटायु ने कहा, आप हमको अपनी गोद में ले रखे हैं और मांगने के लिए कह रहे हैं? आपकी गोद में तो आपके बाप ने भी देह का त्याग नहीं किया था, मैं आपकी गोद में बैठा हुआ हूं। सारी सृष्टि जिनके उदर में समाई हुई है, ऐसे परमात्मा हमको गोद में लेकर के बैठे हैं, अब क्या मांगने के लिए बाकी है? भगवान ने कहा, फिर भी हमारी इच्छा है, तू अपने मुंह से मेरे से बोल के क्या चाहिए। जटायु ने सोचा कि ये भगवान हमको परीक्षा ले रहे हैं। जटायु ने कहा, अब दिए बगैर नहीं रहोगे, मांगना ही पड़ेगा। कहा, जटायु ने कहा, हमको आप भगवान बना दीजिए, हम भगवान बन जाना चाहते हैं, और कुछ बनेंगे तो बारंबार बनते रहना पड़ेगा। यदि जीवन में भगवान बन गए, भगवान बनने के बाद फिर कुछ बनना ही नहीं पड़ता है, और कुछ बनेंगे तो बिगड़ते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बिगड़ते बिगड़ते एक दिन नष्ट हो जाएंगे। जिस दिन भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं, तो भगवान तो कभी बिगड़ते नहीं, वो तो शाश्वत सत्ता है। अब भगवान ही किसी को भगवान बना सकते, और कोई बना नहीं सकते। प्रधानमंत्री किसी को प्रधानमंत्री बना देंगे? हाँ, बना सकते हैं, पहले उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद उस गद्दी पर दूसरे को बिठाना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही भारत में 2 प्रधानमंत्री हो जाएंगे। मुख्यमंत्री किसी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है, डिप्टी सीएम बना देंगे, लेकिन सीएम नहीं बना सकते, पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तब दूसरे को बनना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा तो ऐसे हैं कि अनंत जीव को परमात्मा बना सकते हैं, और फिर भी वो परमात्मा के परमात्मा ही बने रहते हैं। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वेद में लिखा हुआ है। सबको पूर्ण करने के बाद भी पूर्ण के पूर्ण ही बचे रहते हैं। जटायु ने कहा, हमको आप भगवान बना दीजिए। भगवान ही सबको भगवान बना सकते हैं। संत भगवान बनने की युक्ति बताते हैं, सदगुरु भगवान बनने की युक्ति बता देंगे। जिस युक्ति से भगवान आपको भगवान बना देंगे, वो युक्ति केवल सदगुरु ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता। और भगवान श्री राम ने जटायु को भगवान बना दिया। रामायण में लिखा हुआ, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। गिद्ध का शरीर उनका छूट गया और जटायु भगवान बन गया, हरि रूपा। तो बार बार मांगते रहो, क्या मांगने के बाद फिर मांगना नहीं पड़े? थोड़ा सा विचार करके देख लो। अरे परमात्मा का दर्शन मांग लो। यदि कुछ नहीं मांगने के लिए जानते हो, बस इतना ही कहना कि महाराज जी
हमारे अंदर में आप इतना प्रेम भर दो कि हमें उस प्रभु को छोड़कर और कुछ भी नहीं सुहाए। ज्यादा बोलने के लिए नहीं आए, तो बस इतना ही कहना कि केवल आप हमको अच्छे लगें, संसार